ओम शांति। आज 25 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा याद कर रहे हैं अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों को। अच्छा पुरुषार्थी किसे कहेंगे? अच्छा पुरुषार्थी वो जो कदम कदम श्रीमत पे चले, कुछ भी करने से पहले बाबा से पूछे, क्योंकि श्रीमत ही हमें ऊंच से ऊंच पद दिलाती है। बाबा श्रीमत की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रीमत से ही आत्मा श्रेष्ठ बनती है। भविष्य में ऊंच पद का आधार श्रीमत है। बाबा ने कहा, बाबा ही सच्चा माशूक है। तुम आशिकों को एक माशूक को याद करना है। बाबा आकर सच्चा सोना बनाते हैं। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनती है। बाबा जब आते हैं आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बिना याद के आत्मा सतो प्रधान नहीं बन सकती है। बाबा की महिमा भी अपरंपार है। भारत देश की महिमा भी अपरंपार है। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा भी अपरंपार है। बाबा आकर इस समय आकर के सच्ची मत देते हैं। गाते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा सच खंड में चलने के लिए श्रीमत देते हैं। हम सो सोहम का राज समझाते बाबा ने याद दिलाया, आप ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। कोई भी इसका अर्थ नहीं जानते कि हम सो सोहम का अर्थ क्या है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये शिव बाबा के लिए नहीं, हम आत्माओं के लिए है। बाबा की याद से आत्मा के अंदर जो भी अवगुण हैं, बुराइयां हैं, वो निकलती जाती हैं। दैवी गुण आ जाते हैं। दिव्य गुणों से, मैनर्स से भविष्य में ऊंच पद होता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो। बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। क्वेश्चन है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो कदम कदम श्रीमत पे चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि वही सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी उनके सब आशिक हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ नए व पुराने बच्चों ने समझा। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंच से ऊंच और बहुत प्यारे से प्यारा माशूक है सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बोधी वो 84 जन्म लेते हैं। नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। भारतीय विनाशी खंड है, यह भी कभी विनाश नहीं होता और सब खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं। फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सब नरकवासी हैं। फिर भारत खंड फिर से भारत स्वर्ग बनता है। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा, गीता की महिमा भी अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता की। अब बाबा तुम्हें राजयोग सिखाते। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं, तो वो युग भी नहीं। बाबा ने समझाया, ये भूल भी ड्रामा में है। गीता पर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी ये गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं।
बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। सत्युग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय अनेक गुरु हैं भक्ति सिखाने वाले। सदगति देने वाला एक ही रूहानी बाप है जिसकी महिमा अपरम अपार है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं जो कहते हैं कि वो अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाबा कहते बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता, मेरा तो काम है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये भक्ति की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते हैं पतित दुनिया में, मैं एक ही बार आता हूँ। पूरे 5-4 वर्ष में मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज़ सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते। बालक पहले सतो प्रधान, फिर युवा, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया, उसका अर्थ कोई समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो वह ऊंच हुआ ना, वो है रच्यता। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वो बैठ समझाते। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है ये भी समझने वाली बात है। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार है, ये भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती, कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा करके खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। जिनकी पूजा करते हैं फिर उनका विसर्जन कर देते। शिव बाबा मोस्ट बिलव्ड हैं। बाबा कहते मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि करके तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। ये सब भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाबा कहते मैं तो सदा पूज्य हूँ। बाबा कभी पूज्य पुजारी नहीं बनते। बाबा कहते मैं तो सदा पूज्य हूँ। मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्म के लिए राजभाग देता हूँ। भक्ति में अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह हद का सन्यास। हठ योगी है ना, भगवान को जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान। वह ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बचाने आती हैं। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाबा कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भले रहो परंतु श्रीमत पे चलो। घर ग्रस्त में भले रहो परंतु श्रीमत पे चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। द्वापर से लेके तुम याद करते आए। दुख में आत्मा बाप को याद करती है। यह है दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आई सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। पहले शांति धाम, वहाँ से आए सुख धाम में, फिर 84 जन्म लिए। हम सो सोहम का अर्थ भी समझाया। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाबा समझाते आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता? परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। अब बाबा ने समझाया हम सो सोहम का अर्थ है हम आत्मा सतयुग में
सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, फिर ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए आए हैं, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए आए हैं। यह है यथार्थ अर्थ, ध्यान से समझेंगे। भक्ति में सोचते हैं हम सो हम, मतलब हम आत्मा सो परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में बाबा ने स्पष्ट किया हम सो मतलब हम ही थे जो सतयुग में देवी देवता थे, त्रेता में क्षत्रिय बने, द्वापर में वैश्य बने, कलयुग में शूद्र बने, संगम पर ब्राह्मण है, फिर हमें देवता बनना है। बाबा ने कहा मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए, इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वो है सचखंड, वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं, यहाँ फिर सच का नाम नहीं, फिर भी आटे में नमक कहा जाता। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उनका है देवी देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते, वो है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता। राम को बाण क्यों दिया ये भी कोई नहीं जानते, हिंसा की बात नहीं। श्री राम जी को धनुष बाण दिखाते हैं, धनुष बाण क्यों दिखाया, हिंसा की तो कोई बात ही नहीं। तुम वो गॉडली स्टूडेंट तो वो फादर हुआ, स्टूडेंट है तो वो टीचर हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ। बाप टीचर सतगुरु तीनों हो गए। बाबा बाप भी हैं, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अब है रावण राज्य, रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वो बाप ही ज्ञान सागर आनंद का सागर है। बाबा ही ज्ञान सागर है, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से कोई पावन बनता नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं कि हम पावन हो जाएंगे। चश्मे झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, ये एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये एक जन्म मुझे याद करो, पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा ऐसे कहना नहीं, बाबा को प्यार से याद करना है, मन बुद्धि को एकाग्र करना है बाबा पर। ऐसे नहीं कि मुख से शिव बाबा कहते रहे, जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। वो सब है अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे उतरते आए, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे, वही आकर बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। बैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वो फिर 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी अवगुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। अब तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई। इस समय बाबा कहते बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। खूब मेहनत करो, याद की सच्चा सोना बन जाएंगे। सत्युग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। त्रेता में चांदी की अलाई पड़ती तो कलाएं कम होती जाती, अब कोई कला नहीं रही। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाबा आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाबा आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम एक्टर्स हो ना, जानते हो हम यहाँ पार्ट बचाने आए हैं। पार्टधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उसको बेसमझ कहा जाता। बेहद का बाप कहते अभी कितना बेसमझ बन गए, मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। जब बेसमझ बन जाते हैं
बाबा के समझदार हीरे जैसा बनाते, रावण आकर कोड़ी जैसा बनाते। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबको मच्छरों सदृश मैं ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बीके पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण ये भी समझते नहीं कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ब्राह्मण शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। याद से सच्चा सोना बनना है। श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स दैवी गुण धारण करने हैं। श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। सचखंड सतयुग में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वेरी स्पेशल वरदान। विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। जिनके संबंध संपर्क में आते हो एक दो की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। सरल शब्दों में, जब आप सबके गुणों को देखेंगे, अवगुण रूपी कीचड़ को छोड़ देंगे, तो आप विशेष सेवा के निमित्त बन जाएंगे। ये बाबा से वायदा करना है। हम सबकी विशेषता को ही देखेंगे, विशेषता का ही वर्णन करेंगे। स्लोगन है, पर चिंतन पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा। एकाग्रता और दृढ़ता ही सहज सफलता की चाबी है। जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता के साथ सफलता समाई हुई है। दृढ़ता की निशानी सफलता है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। बाबा ने आज विशेषता देखने का चश्मा पहनाया है। इस चश्मे को विधि पूर्वक यूज करेंगे। जिनके भी अवगुण बुद्धि में रहते हैं, आज उनके गुणों को तीसरे नेत्र से देखें। इन्हें भी बाबा ने कोई ना कोई योग्यता, विशेषता दी है। मुझे उस विशेषता को देखना है। विशेषता का ही वर्णन करना है। बाबा को सामने देखें
जो सभी विशेषताओं का सागर है, बाबा को देखकर दृढ़ संकल्प करें, मुझे भी सबकी विशेषताओं को देखना है, विशेषताओं का ही वर्णन करना है। कीचड़ में कमल देखने की कला विशेष बनाती है। बाबा की शक्तियों को अपने में भरते हुए पुनः स्मरण करें, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।